जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया था ब्राउनी। साथ में मैंने स्लाइस केक जो कि टी टाइम केक होता है वो भी बनाया था। और उसके साथ साथ पाइनएप्पल फ्लेवर का भी मैंने टी टाइम केक बनाया था। उसके साथ मुझे 2 पेस्ट्री के ऑर्डर आए थे, चॉकलेट पेस्ट्री के, इसलिए चॉकलेट पेस्ट्री भी बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने टी टाइम केक बना लिया और फिर उसको बेक होने के लिए रख दिया और फिर उसको स्लाइस में ऐसे कट कर दिया। फिर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का टी टाइम केक बनाया और उसमें टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट्स सब कुछ डाल के बेक होने के लिए रख दिया। फिर मैंने बनाया ब्राउनी। फिर मैंने टी टाइम केक्स ब्राउनी सब कुछ अपने बिजनेस ग्रुप में छोड़ दिया था। फिर 5 मिनट बाद ही मुझे कॉल आने शुरू हो गए थे। कोई टीचर थी, उन्होंने कॉल किया था कि मुझे आपने जो ब्राउनी डाला है वो पूरा का पूरा चाहिए, आपके पास अवेलेबल है क्या? मैं बोली नहीं, उसमें से 1 पीस मेरा बेटा खा लिया है, अभी उसमें सिर्फ 8 पीसेस हैं। तो फिर वो बोली मेरे लिए आप और एक बना दीजिएगा प्लीज़, और साथ में 2 चॉकलेट पेस्ट्री भी बना दीजिएगा। ये वही कस्टमर थी जिन्होंने मेरे से ऑरेंज और चॉकलेट पेस्ट्री लिया था। फिर मैंने उनको पूछा कि चॉकलेट पेस्ट्री कैसे लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेम डे बनाया हुआ जो चॉकलेट पेस्ट्री जिन्होंने लिया था, 3 पेस्ट्री बटरस्कॉच चॉकलेट और पाइनएप्पल, उन्होंने बोला बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन चॉकलेट पेस्ट्री में थोड़ा स्वीटनेस कम है। तो मुझे उस चीज़ ज़्यादा वो चीज़ खटक रही थी। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बोली वो बहुत अच्छा था टेस्ट में, इसीलिए तो मैंने दोबारा आपको ऑर्डर दे रही हूँ और 2 पीस बनाने के लिए। इसका मतलब उस दिन मैंने जो पेस्ट्री बनाया था उसमें स्वीटनेस कम नहीं था जैसे कस्टमर ने बोला। हुआ ये कि जब 1 घंटे के अंदर अंदर बनाया हुआ पेस्ट्री आप खाते हो तो वो सेट नहीं होता है, इसलिए स्वीटनेस कम लगता है। फिर मैंने उनका पेस्ट्री बना दिया और साथ में ब्राउनी भी बना दिया। फिर रात को 7 बजे एक लड़की का कॉल आया और उन्होंने बोला कि मुझे ब्राउनी चाहिए आंटी, 5 पीस चाहिए चॉकलेट सिरप के साथ। तो वो आके लेके गई। फिर उसके बाद किसी का कॉल आया और सुन के मेरी हालत हुई ख़राब। एक्चुअली बात ये था कि मतलब सोसाइटी के अंदर से एक भाभी ने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि कल संडे है तो आप मैंने सुना है इडली और डोसा रखते हो, तो क्या मेरे लिए 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट डोसा हो जाएगा? मैं बोली ठीक है, आप कंफर्म बताओगे तभी मैं करूँगी, क्योंकि कल तो मैं नहीं करने वाली थी इसलिए। फिर उन्होंने कंफर्म कराया कि हाँ मुझे चाहिए, कल 9:30 तक मुझे दे दीजिएगा। 8:16 में उन्होंने मुझे कंफर्म कराया। फिर मैंने दाल चावल भिगोया। उसके बाद मुझे मार्केट में थोड़ा काम था तो मैं मार्केट गई और वापस आई करीब 10 बजे। 10 बजे मैंने दाल चावल को साफ़ किया। वो घर का दाल चावल था इसलिए बहुत सारा कंकड़ भी उसमें रहता है और छिलका भी था, सारा मैंने साफ़ किया और फिर पीस के 11 बजे तक मैंने उसको कंबल वंबल कितना कुछ ओढ़ा के उसको फॉर्मेट होने के लिए रख दिया। क्या पता सुबह तक ये अच्छे से फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, जो भी होगा कल देखेंगे। सबसे पहले मैं सब कुछ बना ली, फिर उसके बाद मैंने जोड़ दिया कि इसमें मेरा कितना खर्चा हुआ है। उसमें इलेक्ट्रिक बिल से लेके सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया था। सब कुछ जोड़ने के बाद अपना प्रॉफिट जोड़ा और फिर कहीं पे पर पीस में कितना रेट होता है और होल में कितना रेट होता है, फिर सबको मैंने वेट किया, वेट के साथ ही रेट मैंने लगाया था। इस तरह से छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप वैरायटी काम करना चाहते हो तो ये सब कुछ करना पड़ेगा और छोटे छोटे काम से ही आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पास केक के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, आप ही होम बेकर हो, तो आप पेस्ट्री से शुरुआत करो, छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करो, तो फिर आप देखना उसके साथ साथ आपके पास केक भी आएंगी। फिर से और एक बार बता देती हूँ, अगर आप भी सूरत में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो, किसी के लिए भेजना चाहते हो, तो फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल पता कर सकते हो। इसके साथ साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर और सूरत में कुकिंग और बेकिंग रिलेटेड 30 क्लासेस में प्रोवाइड करती हूँ। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डायल करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।